आज हिमांचल से कहा है कि हिमांचल तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी चल के आई है। तुम्हारी बेटी का नाम मैं रख रहा हूँ पार्वती। और सुनो, तुम्हारी बेटी बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी और इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा। ये वचन कहने के बाद में नारद जी वहां से चले गए। दादा धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। इधर पार्वती जो है वो बड़ी हुई। जब पार्वती बड़ी हुई तो बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की रटन लग गई। पार्वती ने ये संकल्प लिया बचपन में ही कि अगर मेरा विवाह भोले बाबा के साथ में न हुआ तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी। पार्वती ऐसे ही धीरे 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 महाराज भजन करते करते भक्ति करते करते सयानी हो गई। एक बात और बताएं कि भक्ति करने की और ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। दादा, भक्ति करने की ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे बुढ़ापे पे करो, चाहे जवानी में करो, चाहे बचपन में करो, लेकिन जिंदगी में जब तक आपके अंदर भजन नहीं, भक्ति नहीं, तब तक आपका उद्धार नहीं। और आपके अंदर भक्ति आ जाए तो समझ लेना कि मेरा उद्धार निश्चित है। क्यों? क्योंकि महाराज देखिए, और बहुत से लोगों के मन में ऐसी शंकाएं होती हैं। लोग ये सोचते हैं कि अभी जवान हैं हम, तो जवानी खेल कूद में निकाल दें और ऐसो आराम में निकाल दें। भजन की बात रही, भक्ति की रही तो बुढ़ापे तक कर ही लिए, जिंदगी रही है तो है। जवानी में नहीं करें तो बुढ़ापे पे तो कर ही लिए। ध्यान रखना, जब तक आप बचपन से किसी चीज की आदत नहीं डालोगे तो आप बुढ़ापे पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक बच्चे को माँ चलना न सिखाए तो वो बच्चा चलना नहीं सीख पाएगा। अगर एक माँ अपने बच्चे को बोलना न सिखाए तो वो बच्चा कभी बोलना नहीं सीख पाएगा। तो कहने का अभिप्राय, जब तक आप बचपन से भक्ति नहीं करोगे तब तक बुढ़ापे तक आप कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भक्ति की और भजन की आपको लत ही नहीं लगी है? और जिस चीज की लत लग जाती है फिर वो कभी भी छूटने वाली नहीं होती है। देखिए, कहा जाता है ना, लत ऐसी लगाओ जो मरवे के बाद में काम आवे, और ऐसी लत का लगाओ कि शराब पी ले और नाली में गिर जाओ, डबल बेड के गद्दा की नहीं पड़े रहो। तो ऐसी लत लगे वो ठीक नहीं है, ऐसी लत लगाना भी ठीक नहीं है। सबसे अच्छी लत ऐसी लगाओ जो कृष्ण के नाम की लत लग जाए, माँ के नाम की लत लग जाए, और अपने जीवन में भक्ति की लत लग जाए। समझ लेना कि अब मेरा उद्धार निश्चित है। और एक बात और ध्यान रखना, जितना आप माया से दूर रहोगे उतनी माया आपके पीछे पीछे आएगी, और जितना आप माया के पीछे पीछे दौड़ोगे माया आपसे उतनी दूर जाएगी। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में सुख केवल और केवल वही है जहाँ परमात्मा का रास्ता है, जहाँ परमात्मा के द्वार का मार्ग है। समझ लेना कि वहीं पर संसार का सारा सुख है। और महाराज, अगर आप माया में पड़े रहोगे तो कभी आपको सुख मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात देखपति महाराज? हाँ, क्योंकि ध्यान रखना, जो ध्रुव जी महाराज थे, ये प्रसंग आपको कल सुनने के लिए मिलेगा। ध्रुव जी महाराज जो थे, जब जंगल के लिए जा रहे थे ध्रुव जी महाराज, उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव अकेले जंगल में जा रहे हैं। तो उत्तानपाद ने जवाब दिया, ध्रुव तुम जंगल में न जाओ, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपना आधा शासन दे दूंगा। ध्रुव जी सोचने लगे, वाजी वाह, अबे तो हम भगवान के मार्ग के लिए चले नहीं है और हमें आधो शासन मिलन लगो, तो जा से बढ़िया का हो, जब हम भगवान को प्राप्त कर लिए तो दुनिया को सब सुख हमें मिल जाइए।
है? तो महाराज तब ध्रुव जी ने कहा बाबा अपना शासन अपने पास रखो, मुझे तो एक ही धन चाहिए, वो है परमात्मा का धन, वो है भक्ति का धन, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जिसने प्रभु नाम का धन प्राप्त कर लिया, समझ लेना जिंदगी में उसे कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल का मानव कैसा है, परमात्मा को तो भूल करके बैठा है महाराज, सब जिंदगी केवल धन में ही पड़ो रहा, केवल धन में। आजकल के लोग बस ये चाहते हैं कि परमात्मा दुनिया को सब सुख हमें दे दे और सब दुखी कर दे। अगर बाई चांस भगवान जो धरती पे आए जाएं और आए के लोगों से पूछे तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, तो आजकल के लोग यही कहें प्रभु वरदान एक ही दे दो कि सब दुनिया को खजाना हमें दे दो और सब दुखी दुखी कर दो। सही बता रहे दुनिया की सच्चाई, क्योंकि आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी ज्यादा चल रहे हैं। अगर पड़ोस को लड़का नौकरी में लग गो तो समझ ले उन जो घर में रह रहे हैं उनकी आत्मा ज्यादा बरी जा रही है। तो पड़ोसी को लड़का नौकरी में लग गो तो लग कैसे गो भाई, आधे मरे जाते पर रोटी नहीं पचते महाराज। हाँ, तो कहने का अभिप्राय ऐसा है कि आजकल के लोग अपने सुख से दुखी नहीं, दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। यही दुनिया की सच्चाई है। जिंदगी भर लोग धन धन चिल्लाते रहते हैं और अंत में जब मर जाते तो उनके लड़का फिर शोक पत्र में लिखत के मेरे बाप को निधन होगा। जिंदगी भर तुमने धन धन किया, अंत में बन तुम निधन ही गए, है ना। इसीलिए कहा जाता है कमाई ऐसी करो जो मरने के बाद में भी आपके साथ चली जाए, जो साथ ही न जाए ऐसी कमाई करने से क्या फायदा। बोली गोविंद भगवान की। पार्वती जो है उन्हें बचपन से ही भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। पार्वती ने सोचा कि कुछ भी हो जाए हम विवाह करेंगे तो केवल केवल भोले बाबा के ही साथ में, न तो मैं कुंवारी मर जाऊंगी, किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी। आज पार्वती जो रहे सो महाराज अपने पिता हिमांचल के पास में पहुंची, जवाब दिया बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो हिमांचल बोले कहो क्या कहना चाहती हो। तो उसी समय महाराज पार्वती ने जवाब दिया बाबा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं घर में रहती हूँ तो घर में मुझसे भजन अच्छी तरीके से हो नहीं पाता है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर आऊं। तो जो इतने वचन कहे कि जंगल में जाकर के भजन करना चाहते हैं, तो हिमांचल ने जवाब दिया अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, हम भगवान और भक्त के बीच में दीवार क्यों बने, जाना चाहती हो तो चली जाओ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बच्चों को बिगाड़ने वाले, बच्चों को सुधारने वाले कोई बाहर के नहीं होते हैं, केवल बच्चों के माँ बाप होते हैं। हाँ, बच्चों को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले केवल उनके माँ बाप होते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अगर आपका लड़का कहीं चोरी करके आया और घर में इकलौता ही लड़का है, अकेलो ही, और चोरी करके आओ तो सबसे पहले बच्चा जब कोई काम बिगाड़ के आए तो सबसे पहले माँ के ही पास में आता है। तो अगर आपके घर में आपका बच्चा कहीं कुछ काम बिगाड़ के आया आपके पास में, तो बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं, हमने देखा कि महाराज लड़का काम कितनों बड़ो बिगाड़ देवे, लेकिन माँ ये कहती है कोई बात नहीं है, बच्चा छोटो है बड़ो है तो अपने आप सुधर जाइए। है जब तुमने छोटे पे सुधार ना पाओ, बड़े पे तुम क्या सुधार लियो, फिर तो बड़े पे तुम नहीं भाई सुधारे हो, बल्कि तुम्हारा लड़का तुमको सुधारेगा। अगर तुमने बचपन में उसको न सिखा पाया, बचपन में तुमने उनको सीख न दे पाई अपनी संतानों को, तो समझ लेना कि फिर बुढ़ापे पे वो तुम्हें समझाएंगे। हाँ, फिर जब बच्चे बिगड़ते हैं ना तो फिर माँ बाप सर पकड़ के कोने में बैठो तो जकात परमात्मा अब करें तो करेगा, बच्चा में बहुत बिगड़ी है। छोटे पे तुमने बस सुधार ना पाओ, मूड पकड़ के बैठे हो बुढ़ापे पे। देखिए अगर आपकी संतान अच्छे रास्ते पर जा रही है तो उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और अगर आपको लगे कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो एक तमाचा लगाओ, उसे रास्ते पे जाने ही ना दो। ध्यान रखना, ये सब जिम्मेदारियां आपकी होती। मैंने परसों बताया था
कि अगर आपके बच्चे के अंदर, लोग ये कहते हैं कि असर संगत का आता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि असर संगत का आता है, संगत का कभी किसी के ऊपर असर नहीं चढ़ता है। ध्यान रखना, अगर आपका लड़का गुणवान है, संस्कारी है, अच्छा है, तो उसे 1000 राक्षसों के बीच में खड़ा कर देना, वो जैसा अच्छा बन के गया था वो अच्छा ही बन के वापस आएगा। और अगर आपके लड़के के अंदर गुण अच्छे नहीं है, संस्कार नहीं है और बिगड़ा हुआ है, तो 1000 अच्छों के साथ में खड़ा कर देना, बिगड़ के गया था बिगड़ के ही वापस आएगा। संगत का कभी असर नहीं आता है, असर हमेशा घर परिवार से आता है, संतानों के अंदर। ध्यान रखना, हमेशा माँ बाप के आचरण आते हैं बच्चों के अंदर। आज पार्वती ने हिमांचल से कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जंगल में चली जाऊं, मैं भजन करना चाहती हूँ। हिमांचल ने जवाब दिया, पार्वती जाना चाहती हो तो चली जाओ। तो आज महाराज पार्वती जो रही सो जंगल में पहुंची और जंगल में जा करके महाराज भोले बाबा के नाम की समाधि पार्वती ने लगा दी। और जब पार्वती ने भोले बाबा के नाम की समाधि लगाई, लगाने के बाद में ऐसी समाधि नहीं लगाई, हाँ ऐसी समाधि लगाई कि पार्वती खुद को भी भूल गई, घर परिवार को भूल गई, केवल मन में एक ही बात याद आई कि मेरे भोले बाबा मेरे पास में है। भोले बाबा की मूर्ति को अपने हृदय में विराजमान कर लिया पार्वती ने, और विराजमान करके आज महाराज पार्वती घर परिवार खुद को भी भूल गई और भोले बाबा के नाम की समाधि लगाने लगी। समाधि किसे कहते हैं? समाधि उसको कहते हैं जिसमें शरीर शून्य हो जाए, जिसमें शरीर शून्य हो जाए और आत्मा परमात्मा से मिल जाए, उसको ही कहते हैं समाधि। ध्यान रखना, लेकिन ऐसी समाधि को कछु मतलब नहीं कि आप 1 घंटा तो राम 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 जप रहे, तो 1 घंटा बाद याद आई कि घर में पत्नी पता नहीं क्या कर रही हो है? बहुत से लोगों को हमने देखा कि महाराज आजकल भजन और भगवान जो है गए बेऊ महाराज केवल और केवल आजकल स्वार्थ के लिए पूजे जा रहे। आजकल के भगवान भी महाराज स्वार्थ के लिए पूजे जा रहे हैं। कैसे? अगर घर में कोई काम आ जाए, घर में कोई काम आ जाए और कहें भैया ऐसो काम कर ले जाओ, तो वे कहीं हम नहीं जाए, हम तो वे भजन कर रही, तो माला लेके चुपचाप बैठ जाओ, आराम से भजन करो, तुम तो कोई काम की कही ही नहीं है। और छोड़ो, आजकल हमने देखा कि महाराज लोग मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में जाके सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे लड़का की नौकरी लग जाए, हम 7 किले को घंटा चढ़ाएंगे। अब बताओ ये स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? दादा बताओ, स्वार्थ हुआ? आजकल के लोग कहते हैं परमात्मा मेरे ऐसा काम हो जाए, हम 100 रुपया को प्रसाद चढ़ाए। भगवान क्या खाने आते हैं? खाने आते हैं प्रभु, वो खाते तो तुम ही हो, लेकिन फर्क केवल इतना है कि भगवान को आप भोग लगा देते हो, बाद में तो तुमको ही खाने को मिलता है। तो आजकल के लोग भगवान को भी मतलब के लिए पूज रहे। जब तक मतलब होगा तब तक मंदिरों में जाएंगे, और जब तक सुख रहेंगे तब तक महाराज मंदिर की रास्ता नहीं जानत के कैसी हो। हाँ, आज पार्वती जो है उन्होंने महाराज भोले बाबा के नाम की समाधि लगाई, और ऐसी समाधि नहीं लगाई भैया, भूली सवई ज्ञानी और शक्कर कर रही। समाधि लगाई, और जब भोले बाबा के नाम की समाधि लगाई तो पार्वती खुद को भी भूल गई, घर परिवार को भूल गई, केवल और केवल भोले बाबा का ही नाम याद कर रही है।
के नाम की समाधि लगाए हैं। पार्वती ने भोले बाबा की मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। ध्यान रखना, एक बार जो हृदय में बैठ जाए, एक बार जो मन में बैठ जाए, फिर उसके सिवा दुनिया में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। आइए ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से, और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलेंगे ताली बजा करके। बड़े भाव से बोलेंगे ताली बजा करके। एक बार भगवान कन्हैया गोपियों से बोले हैं, राधा से बोले सुनो।